ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको बैसाख मांत्यम का 22वां अध्याय स्वर्ण कराएंगे। कृपा कर ध्यान से सुने। व्याध कहने लगा कि हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे मेरी दूषित बुद्धि का नाश हो। व्याध ने ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा। फिर उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याध, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो बैसाख मास के धर्मों का पालन कर। हे व्याध, यहाँ धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी है। इस कारण चलो कहीं दूर जगह पर चलकर जल पीकर छाया में बैठकर स्वच्छ चित्त से तुम्हारे सामने पापनाशक महात्म का वर्णन करूं। तब वह व्याध मुनि को समीप के एक सरोवर के किनारे ले गया। मुनि ने उसमें स्नान किया। फिर जब वे जल पीकर स्वस्थ हुए तो एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर व्याध ने इस प्रकार कहने लगे कि हे व्याध, बैसाख धर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है। यह महान फल देने वाला है। अब तू पहले अपने पिछले जन्म का वृत्तांत स्मरण कर। पिछले जन्म में तू साकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण था। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्रीवत्स था तथा एक वेश्या से तुम्हारा प्रेम था। उसी की संगति से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती व पतिव्रता थी, वह तुम्हारी और वेश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते और वह नीचे सोती। तुम्हारे पैर धोया करती तथा तुम दोनों की आज्ञा का पालन करती थी। वेश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वेश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली तथा तिल भी खाए। इस अपच भोजन से दस्त और वमन रोग होने लगे। फिर तुम्हें दारुण भगंदर रोग लग गया। जब तक घर में धन रहा, वेश्या भी वहाँ रही। फिर सब धन लेकर वह भी चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अति निष्ठुर तथा वेश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी से तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। तेरी अवज्ञा करने से मैं निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। यह सुनकर तेरी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझे कुछ दुख प्राप्त हुआ तो मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। आप मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मलमूत्र धोकर तुमको शुद्ध कर रखती रही और कीड़े आदि निकालती रही। वह दिन आदि त्याग कर अपने पति के दुख से दुखी होकर कहती, हे पितरेश्वरों, तुम मेरे पति को रोग मुक्त तथा पापहीन करो। संयोग से एक दिन महात्मा देवल बैसाख में गर्मी से व्याकुल तुम्हारे घर आए। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने चरणों उदक किया।
अपने एवं तेरे सिर पर छिड़क दिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देखकर शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वे महात्मा चले गए। इसके कुछ दिन उपरांत तुम्हें शनिपात हो गया। जब तुम्हारी स्त्री ने तुम्हें त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया। तभी तेरे दांत घिंच गए और उस उंगली तेरे मुंह में रह गई। ठीक इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उस वेश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी स्त्री ने अपना कंगन बेचकर चिता का सामान लिया और तुम्हारे साथ चिता में वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा वैशाख में मुनि को शरबत पिलाने व चरणोदक सिर पर छिड़कने से वह सद्गति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए, परंतु अंत समय वेश्या का ध्यान करने से तूने व्याध के घर जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है और चित्त उद्वेग में रहता है। तुम्हें अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी। इसी कारण व्याध योनि पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था। इसी से तुझे सत्संगति प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए वे सब तुझको बतलाए। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारा कोई और गुप्त बात छिपने की इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण होगा। वैशाख मांत्यम का यह 22वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।